स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड इट्स टाइप। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। अगर आपने शुरू की वीडियो देखी है, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, वो इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन थी और उसके टाइप दिए गए थे। अगर वो आपने अच्छी तरह देखी है तो ही आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें। तो शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? इसमें आपके पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 से लेकर 14 तक, और हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है? x डैश y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव देखते हैं। क्या देखते हैं हम सबसे फर्स्ट इसमें? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको। तो क्या होती है? R इज़ ए रिलेशन on A such that A dash A belong to relation। ये क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो हमारा रिलेशन क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमने इस सेट में से कोई भी एक वैल्यू चूज़ की, क्योंकि वैल्यू दोनों क्या आनी चाहिए? हमारी सेम आएंगी। तो हमने वैल्यू ली यहाँ पर 1। लेट 1 बिलोंग टू ए। दिस सिंपलाइज, जो हमारा रिलेशन बना यहाँ पर, क्या बना यहाँ पर? 1 डैश 1 सच दैट 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम देखते हैं क्या इसके इक्वल आती है। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या आई? 2। 2 डज नॉट बिलोंग टू, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ए डैश थी वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकंड क्या था हमारे पास? सेकंड था हमारे पास हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ़ ए डैश बी बिलोंग टू आर दिस इम्प्लाइज पी डैश ए आल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है। तो हमने लिया 1 एंड 3 बिलोंग टू ए। ये हमने लिया कि 1 और 3 जो ए से बिलोंग करते हैं, हमने वो नंबर लिए। इसका मतलब क्या होगा? अगर 1 3 बिलोंग करते हैं रिलेशन से, 1 3 बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो क्या मतलब होगा इसका? 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि जो 1 3 थे हमारे, ये रिलेशन से हमारे बिलोंग करते हैं। अब हमें ये देखना है क्या ये बी ए यानी कि 3 1 बी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो 3 आप देखो, अब हम क्या लेते हैं? 3 1 3 1 ये हमने नंबर लिया। तो इसका क्या मतलब है? 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। 9 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है कि 3 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है। तो अब आप देखो, इसके अंदर 1 3 बिलोंग करता था रिलेशन से, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो इसका मतलब है आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं अब। ट्रांजिटिव का आपको पता डेफिनेशन क्या थी? इसमें था आपका ए बी बिलोंग टू रिलेशन
एंड बी सी ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो दिस इम्प्लाइज ए सी शुड बी बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन किसकी थी? ट्रांजिटिव की। अब हम यहाँ से कोई 3 नंबर चूज़ करते हैं। 2 हमारे बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से, और थर्ड हमें देखना है कि बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो आप देखो, हमने यहाँ पर नंबर लिया 1 3 बिलोंग टू रिलेशन, तो इसका मतलब है 3 × 1 - 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू क्या है हमारे पास? ये 0। अब हमारे पास हमने जो सेकंड ऑर्डर पे लेना है वो क्या लेना है हमें? 3 × 9 बिलोंग टू आर। तो इसका क्या मतलब है? 3 × 3 - 9 इक्वल टू 0, तो 9 - 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रू। अब हमें ये देखना है कि 1 और 9 का ऑर्डर पेयर इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है। आप देखो, आपने नंबर क्या लिया? 1 और 9, तो 3 × 1 - 9 इज इक्वल टू 0, तो 3 - 9 इक्वल टू 0, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 9 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। अब आप देखो, 1 3 बिलोंग करता था हमारा, 3 9 हमारा बिलोंग करता था, लेकिन 1 9 बिलोंग नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? एक रिलेशन दिया गया है किसके ऊपर? नेचुरल नंबर के ऊपर। तो जो सेट है हमारा वो दिया गया है नेचुरल नंबर, और जो रिलेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है? एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जो x की वैल्यू है वो क्या है? 4 से कम आपने ले ली। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या देखते हैं हम कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो हमने क्या लिए यहाँ से? जो वैल्यू हम लेंगे x की, तो वो वैल्यू सेम आनी चाहिए y की, और x की जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेनी हमें? 4 से कम। तो हमने लिया यहाँ से लेट 2 लिया हमने बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब 2 रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो इसका क्या मतलब है कि 2 इज इक्वल टू 2 + 5, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो 2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? ये 7। तो ये ट्रू नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, यानी कि ये ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है आर इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड क्या देखना हमें? ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? अब मैंने यहाँ से 1 और 3 2 नंबर लिए नेचुरल नंबर से। अब आप देखो, अगर 1 3 बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो क्या मतलब रहेगा इसका कि 1 3 इज इक्वल टू 1 + 5, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसके अंदर से यही बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है कि 3 1 भी इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या होगा हमारा? ये नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं। इसमें लास्ट क्या है इसका? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है लास्ट इसका? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या लेने हैं? 3 नंबर चूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लिया 1 2 और 3, ये तीनों नेचुरल नंबर से। 1 2 अगर बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर हमने y की वैल्यू आ जाएगी 2, x की 1 5, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? 6। तो यही हमारा बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो 1 2 है वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। इसका मतलब हमारे पास 2 3 भी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, और इसका मतलब आएगा कि 1 3 भी हमारा डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव आएगा, ना सिमेट्रिक आएगा, और ना ही ट्रांजिटिव आएगा। तो ये था हमारा पार्ट सेकंड। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? हमारे पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है
एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हमने यहाँ से कोई एक नंबर उठाया, 1 बिलोंग टू ए। अब आप देखते हो कि जो 1 आएगा वो 1 ऑलवेज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर इसमें से हम चूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, अपने आप से तो डिवाइड होगा ही। तो इसका क्या मतलब है कि जो 1 1 है वो बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए आएगा हमारा, ये ऑर्डर पेयर, वो बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या देखना है हमें, सिमेट्रिक। क्या देखना है सेकंड, हमें सिमेट्रिक देखना है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ से 2 नंबर चूज़ किए, 1 और 4 चूज़ किया हमने, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 4 है वो 4 इज़ डिविजिबल बाय 1। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 इज़ डिविजिबल बाय 4, तो ये ट्रू नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो 4 1 है वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो आर इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर क्या आएगा इसमें, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं इसमें, ट्रांजिटिव। क्या देखते हैं हम, ट्रांजिटिव। 1 2 हमने ये ऑर्डर पे लिया, बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है, 2 इज़ डिविजिबल बाय 1। ठीक है, अब हमने लिया 2 4। इसका क्या मतलब है, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, ये भी ट्रू है। अब क्या होना चाहिए कि जो 4 है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 1 से। तो क्या मतलब है, 4 इज़ डिविजिबल बाय 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 4 बिलोंग टू रिलेशन आर। तो आर इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन क्या दिया गया है हमारे पास, ए डैश बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है। फर्स्ट हमें क्या शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर हमने 1/2 कोई नंबर लिया रियल नंबर से, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये कभी ट्रू नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि 1/2 और 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो आर इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद सेकंड हम दिखाते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आप देखो 1 3 आपने लिया कि जो 1 और 3 है ये क्या है, रिलेशन से बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब कि जो 1 है लेस देन इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, ये ट्रू है। अब हमें ये दिखाना है कि जो 1 3 है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। अगर ये दिया गया है तो क्या ये ट्रू होगा, ये ट्रू नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि 3 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो आर इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है क्या देखते हैं हम, ट्रांजिटिव। मैंने लिया 1 - 3 बिलोंग टू रिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, ये ट्रू होगा। सेकंड मैंने लिया -3 और 1/2।
इसका मतलब हुआ -3 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी ट्रू होगा। अब हमें ये दिखाना है कि 1 और 1/2 ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करते। 1 और 1/2 देखो, 1 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, क्या ये ट्रू होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर 1 और -3 रिलेशन से बिलोंग करता है और -3 और 1/2 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन 1 और 1/2 रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब हुआ कि R इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो ये दिखाने थे कि वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये हमारे पास सेट दिया गया है और ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है। हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमारे पास सेट क्या दिया गया है, इसको मैं ए सेट ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6। और हमारे पास क्या रिलेशन दिया गया है? ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ? रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट वी चेक इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। लेट, हमने यहाँ से कोई भी नंबर चूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ से चूज़ किया 3 बिलोंग टू सेट A। 3 बिलोंग टू रिलेशन, इसका क्या मतलब होगा? 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो 3 है वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। तो कहना क्या मतलब हुआ कि जो A डैश है, जो हमारी ये कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव की, वो डज नॉट बिलोंग टू क्या है हमारी R। तो इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकंड क्या देखते हैं हम? सिमेट्रिक। क्या देखते हैं सेकंड हम? सिमेट्रिक। इफ़ जो ये ऑर्डर पेयर है अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये ट्रू होगा। अब हमें ये देखना है क्या 1 2 भी बिलोंग करेगा? 1 2 तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास? 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये हमारा बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि 1 2 बिलोंग करता था हमारा रिलेशन से, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थर्ड हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 नंबर चूज़ करेंगे यहाँ से। फर्स्ट हमने लिया 1 2। अगर 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन से, तो क्या मतलब होगा इसका? 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद इफ़ 2 3 बिलोंग टू R, क्या मतलब हुआ इसका कि जो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो 3 इज इक्वल टू 3। अब हमें ये देखना है कि जो 1 3 है क्या वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन से? 1 3, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2। तो अब देखो आप कि 1 2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, 2 3 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन 1 3 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। तो R इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने ये शो कर दिया, ये दिखा दिया यहाँ से कि ये जो रिलेशन है ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो मैं उसी से जुड़ता हुआ, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 4 करने में आसानी हो जाएगी।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिर ये वीडियो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज, ये रिलेशन दिया गया है, इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें ये चेक करना है कि जो रिलेशन दिया गया है रियल नंबर के ऊपर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। हमारे पास ये रिलेशन दिया गया है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव। क्या देखते हैं सबसे पहले हम, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था हमारा, वही मेन कंडीशन थी कि ये हमारी रिलेशन से बिलोंग होनी चाहिए। अगर ये बिलोंग कंडीशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर मैंने यहाँ से 2 लिया रियल नंबर से, तो आप देखो 2 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, क्या ये ट्रू होगा, ये ट्रू नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने यहाँ से 2 नंबर लिए 1 और 2 रियल नंबर से। इफ देखो 1 2, इफ़ 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो क्या मतलब हुआ इसका, 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। अब हमें ये देखना है कि जो 2 1 है क्या वो भी बिलोंग करेगा, 2 1 तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, क्या ये ट्रू होगा, ये कभी ट्रू नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2 1 है वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो आर क्या है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव, हमने यहाँ से नंबर लिया 3 और 3/2। अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो इससे क्या मतलब होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब। ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 27/8, और जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या निकल के आएगी 3.375। तो ये हमेशा ट्रू होगा। नेक्स्ट नंबर हमने लिया 3/2 और 6/5। अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। ये भी हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.5 आएगी और इसकी वैल्यू 216/125 यानी कि 1.7 कुछ आएगी। तो ये हमेशा क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। अब हम देखते हैं कि 3 और 6/5 क्या ये रिलेशन से बिलोंग करता है। 3 और 6/5, 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 क्यूब। तो ये वैल्यू हमारे पास 3 है और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारे पास 1.7। कितनी निकल आई थी हमारे पास 1.7। क्या ये ट्रू होगा, ये कभी ट्रू नहीं होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि 3 और 3/2 बिलोंग करता है रिलेशन से, ट्रू है ये। 3/2 6/5 बिलोंग करता है रिलेशन से, ट्रू है ये। लेकिन 3 और 6/5 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या देखा कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ NCERT एक्सरसाइज 1.1। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।